जय मसीह की ग्रेस फेलोशिप इस रविवार की सुबह में एक और बार मैं आप सबका प्रभु यीशु मसीह के नाम में वंदन करता हूँ। पिछले दिनों में हमने बहुत सारी बातों के बारे में सीखा, खासकर हीरोज ऑफ फेथ के बारे में बहुत ही दिलचस्प बातें सीखी। और उसके बाद में हमने कन्फेस एंड रिपेंट के बारे में, बुद्धि में चलने के बारे में, प्रेम में चलने के बारे में सीखा। आज हम एक और नई बात सीखने जा रहे हैं। आज मैं आपका ध्यान एक ऐसे बात पर ले जाना चाहता हूं जो यीशु मसीह के चेले के जीवन में होना बहुत ही अनिवार्य है। हम जो यीशु मसीह के डिसाइपल है तो हमारे जीवन में वो बात होना बहुत जरूरी है, और वो है अनुशासन। अनुशासन हमारे जीवन का एक भाग होना चाहिए। आत्मिक जीवन का एक बहुत ही अहम बात होना चाहिए अनुशासन। अनुशासन के बिना हमारा जो जीवन है वो किसी एक पर्टिकुलर दिशा में नहीं जाता। किसी भी तरह हम चल रहे हैं, कैसे भी जा रहे हैं, वैसा हो जाएगा। जहां अगर एक 4 पहिया या 2 पहिया वाहन हो, वो एक स्टीयरिंग से चलाया जाता है और उसे एक दिशा दी जाती है। अगर वो अपनी मर्जी से कहीं पे भी जाए, सड़क पर चलने की बजाय वो बोलेगा मैं इस पानी में से जाऊंगा या मिट्टी में से जाऊंगा, या मैं तो इस तरफ से चलूंगा, दाएं की बजाय बाएं से चलूंगा, तो हो सकता है उस वाहन के लिए आगे जाके वो खतरा हो। तो वैसे ही हमारे जीवन के अंदर अनुशासन कितना जरूरी है, इस बारे में हम सीखने जा रहे हैं। हमारा जो परमेश्वर है यीशु मसीह, वो अनुशासन को पसंद करने वाला परमेश्वर है, अनुशासन वाला परमेश्वर है। और बाइबल के अंदर हम बहुत सारी जगह पर अनुशासन के बारे में सीखते हैं। हमें पौलुस सिखाता है, तीमुथियुस सिखाता है अनुशासन के बारे में। नीति वचन के अंदर अलग अलग जगह पर अनुशासन के बारे में लिखा है, बताया गया है हमें। नीति वचन का एक वचन जब हम पढ़ते हैं, नीति वचन 10:17 में इस तरह से लिखा है, जो अपने जीवन को अनुशासित करता है वो जीवन के मार्ग पर है, लेकिन जो इससे मुंह मोड़ता है वो भटक जाता है। और एक और नीति वचन को जब हम देखेंगे, नीति वचन 12:1, उसमें इस तरह से लिखा है, जो अनुशासन से प्रेम रखता है वो ज्ञान से प्रेम रखता है। और हम सबको पता है, और जो ज्ञान से प्रेम नहीं रखता है वो भटक जाता है, नाश की ओर जाता है। इसलिए देखिए हमारे जीवन में अनुशासन का होना कितना जरूरी है। वैसे तो नीति वचन के अंदर अनुशासन जो है बच्चों के प्रति ज्यादा दिखाने के लिए कहा गया है। बच्चों को अनुशासित करो, बच्चों को सिखाओ, बच्चों को सही मार्ग की शिक्षा दो, बच्चों को अनुशासित करो। और हम भी चाहते हैं, नीति वचन में जिस तरह से लिखा, हमारे मन में भी यही है, हम भी यही चाहते हैं कि हम बच्चों को, अपने परिवार को अनुशासित करें, अनुशासन में रखें। लेकिन हम वहां चूक जाते हैं कि हम ये सब चाहते हैं लेकिन हम खुद कर नहीं पाते हैं। हमारा जीवन कई बार हम बच्चों को बोलते हैं कि समय पे सो जाओ, समय पे खाना खाओ, फोन मत देखो, और वही समय पे हमारा जीवन अनुशासित होता है। यानी जो बातें हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं, परिवार में लाना चाहते हैं, वो बातें हमारे अपने जीवन में नहीं होती है, वो अनुशासन हमारे जीवन में नहीं होता है, और वो बात कहीं ना कहीं एक तरह से गलत है। इसलिए जरूरी है कि हम पहले अपने जीवन में एक अनुशासन को लेकर आए। और ऐसा नहीं है कि हम हमारे जीवन में अनुशासन को नहीं लाते हैं, अनुशासित नहीं है, नहीं, हम है, बहुत सारी जगह पर हम है। हम सुबह उठते हैं तो हम ध्यान रखते हैं कि हमको कैसे चलना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, क्या खाना है। इस निजी जीवन की सारी अनुशासित बातों का हम पूरा ध्यान रखते हैं। लेकिन मैं आपका ध्यान आत्मिक अनुशासन की ओर ले जाना चाहता हूं। क्या हमारा जीवन आत्मिक रीति से अनुशासित है? क्या आत्मा में हम अनुशासित होकर चल रहे हैं, या फिर जो बातें हम हमारे परिवार में, हमारे बच्चों में आत्मिक रीति से अनुशासित करने के लिए चाहते हैं वो हमारे अपने जीवन में है? बच्चों को सोने से हम पहले बोलते हैं, बच्चों प्रार्थना करके सो, वचन पढ़ के सो, या दिन में ऐसे करो। क्या वो हम सब अपने समय पर अनुशासित से करते हैं, या फिर कभी जब मन में आया तब कर लिया, या जितना मन चाहा उतना कर लिया, या जब इच्छा हुई तब कर लिया? अगर इस तरह से हैं तो हम आत्मिक अनुशासन में नहीं हैं। आत्मा में अनुशासित होना बहुत ही जरूरी है। एक मसीह यीशु के चेले के लिए
आत्मिक रीति से अनुशासित होना बहुत ही जरूरी है। हमारे हर एक चीज का एक समय होना, निर्धारित समय होना, और हर रोज उस प्रक्रिया को करना, यानी अनुशासन में चलना बहुत ही जरूरी है। और सोचा जाए, अगर हम सोच लेते, आज हम ठान लेते कि नहीं, हाँ मैं अनुशासन में चलूंगा, मैं अपने आत्मिक जीवन को अनुशासित करूंगा, तो एक दिन से नहीं होगा। आप जब निर्णय लेते हो तो उसकी शुरुआत जरूर करते हो, लेकिन एक दिन में और नहीं आएगा। वो एक युद्ध के समान है जो हमें लड़ना है, और वो युद्ध कहीं और बाहर से नहीं, हमें खुद से लड़ना है। हमारे एक शरीर से लड़ना होता है आत्मिक अनुशासन के लिए। जब हमारा आत्मा हमसे कहता है कि चल प्रार्थना कर ले, तब हमारा मन कहता है कि थोड़ी देर रुक जा, थोड़ा सो ले, थक के आया है, आराम कर ले, थोड़ा फोन देख ले, थोड़ा बातें कर ले। तो क्या यह हमें आत्मिक रीति से अनुशासित करेगा? नहीं। हमें अपने मन को मनाना पड़ेगा, हमें अपने मन को उस ट्रेनिंग के अंदर लाना पड़ेगा। वहीं से एक अनुशासन की शुरुआत होगी, और वो हर एक आत्मिक जन के लिए जरूरी है। अगर आप आत्मा में वृद्धि पाना चाहते हो, आप आपके दर्शन को और स्पष्ट देखना चाहते हो, आप प्रभु यीशु मसीह के करीब जाना चाहते हो, और तो सबसे पहले आप आत्मा में अनुशासन लाइए। मैं आपको आत्मा में अनुशासन लाने के लिए बहुत सारी बातें, लेकिन एक कीवर्ड यानी एक बहुत मुद्दे की बात आपको बताऊं तो आप सबसे पहले प्रार्थना में अनुशासन लाइए। आपका प्रार्थना जीवन अनुशासित होना चाहिए। अगर आपका प्रार्थना जीवन अनुशासित नहीं है तो आप अपने परिवार से, अपने बच्चों से ये अपेक्षा नहीं रख सकते कि वो भी अनुशासित होकर चले, या आप कलीसिया में मिलने वाले लोगों से, भाइयों से यह नहीं कह सकते कि भाई तू अनुशासित होकर चल, तू प्रार्थना में अनुशासन ला, तू वचन में अनुशासन ला। ये कैसे कह सकते हो जब हमारा अपना जीवन अनुशासित नहीं हो? तो अगर हमारे जीवन के अंदर एक दिशा चाहिए आत्मिकता में, तो अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। अगर हम हमारे परिवार में एक अनुशासन देखना चाहते हैं तो हमारे अपने जीवन में अनुशासन होना बहुत जरूरी है। अगर हम परमेश्वर की योजना में मदद करना चाहते हैं, उसको समय पर पूरा होना देखना चाहते हैं, तो हमारे जीवन के अंदर एक अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। और मैं आशा करता हूं कि आप जरूर इस बात को गंभीरता से लेकर अपने जीवन के अंदर एक अनुशासन को लाएंगे, क्योंकि अनुशासन एक आत्मिक जन के लिए बहुत ही अहम बात है। हर एक आत्मिक जन के अंदर अनुशासन का होना जरूरी है। प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे, आप अपने जीवन में अनुशासन को लेकर आए। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। 12 जुलाई 2020 की आराधना सभा में आपका स्वागत है, और मुझे आशा है और विश्वास है कि आप जहाँ कहीं भी है कुशल मंगल है और प्रभु के अनुग्रह का लाभ उठा रहे हैं, और साथ साथ में आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यीशु मसीह का नकल कैसे किया जाए। पिछले कई हफ्तों से हम इस विषय में सोच रहे हैं कि यीशु मसीह का अनुकरण हम करें, क्योंकि ऐसा करने से हमें बहुत फ़ायदा है, हमें सुरक्षा प्रदान होता है, पाप के छल से हम अपने आप को बचाए रख सकते हैं। लेकिन कई बार यीशु मसीह का नकल करना कुछ लोगों के लिए कुछ ज़्यादा मांग लिया हो उसके बराबर हो जाता है, और इसलिए हम पवित्र शास्त्र में कुछ ऐसे लोगों के विषय में देख रहे थे जिनका वर्णन इब्रानियों की पुस्तक में किया गया है। ये पुराने नियम के कुछ ऐसे पात्र हैं जिनके जीवन की कुछ सुर्खियाँ इब्रानी पत्र में दर्शाई गई है, जिसमें से देखकर, सीखकर, जिसको हमारे जीवन में अपनाकर हम यीशु मसीह का अनुकरण कर पाएंगे, क्योंकि उनके जीवन की कुछ खास बातें वहाँ पर दिखाई गई है। और इस दरमियान हमने आबेल, हनोक, नूह, जो जल प्रलय के पहले के कुछ व्यक्ति थे, उनके विषय में देखा। फिर हमने इब्राहिम और सारा, एक दंपति, उनके विषय में देखा। पिछले हफ्ते हमने इसहाक और याकूब, जो एक पिता और पुत्र थे, उनके विषय में देखा। आज हम दो खास पात्रों के बारे में देखने जा रहे हैं, दो स्पेशल आत्मिक हीरो, और दोनों मिस्र के साथ जुड़े हुए। एक मिस्र का प्रधानमंत्री था और एक वहां का राजकुमार। एक की वजह से इजराइल वहां पहुंचा था और एक की वजह से इजराइल वहां से बाहर निकला था।
एक ने अपने जीवन के कुछ साल वहां पर बिताए, शुरुआत के साल, और कुछ ने जीवन के अंत के कुछ समय को मिस्र में बिताया। लेकिन जब उनके सामने चुनाव रखा गया कि वो मिस्र में रहना चाहेंगे, मिस्र में अपने संतानों को रहने देना चाहेंगे, अपना मिरास वहां पर बनाना चाहेंगे, तो उन्होंने मिस्र को ठुकराया और परमेश्वर ने उनके लिए जो रखा था उसको उन्होंने चुना। और इस तरह कर कर जिस तरह दाऊद भजन संहिता के अंदर कहता है, हम भजन संहिता 84 उसके 10 में इस तरह से देख सकते हैं कि दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की देवड़ी पर खड़ा रहना मुझे अधिक भावता है। ऐसा ही कुछ ये दोनों व्यक्तियों ने कह डाला कि हमें मिस्र की श्रेष्ठता, उसकी उत्तमता, उसके राजघराने के अंदर की सारी भलाइयाँ नहीं चाहिए, उससे बढ़कर परमेश्वर की योजना में जो कुछ हमारे लिए ठहराया गया है वो हमें चलेगा। तो इन पात्रों ने किस तरह से ये किया उसकी और हम गौर करेंगे। सबसे पहले हम हीरो नंबर 8 यूसुफ की तरफ बढ़ेंगे। अब यूसुफ की पूरी जिंदगी अपने आप एक प्रेरणा है और बहुत कठिनाई परेशानियों से होकर गुजरकर वो मिस्र का प्रधानमंत्री बना था। जब उसके जीवन के शुरुआत के दिनों में देखते हैं, हम इसको दो भाग में देखेंगे, ये यूसुफ के जीवन के शुरुआत के समय से लेकर उसके बंदीगृह जाने तक एक भाग, और दूसरा उसका जीवन का अंत का भाग। उसके जीवन के शुरुआत के समयों को देखेंगे तो हमें पता चलता है कि वो अपने पिता के घर में जब था तो अपने पिता का लाडला पुत्र था, वो सबसे प्रिय पुत्र था। और उसके विषय में इस तरह से बताया गया है कि वो अपने पिता के बुढ़ापे का पुत्र था। अब उससे ये मतलब नहीं बनता है कि जब याकूब बूढ़ा हो गया तो तब उसको यूसुफ हुआ, क्योंकि मैं जब छानबीन कर रहा था तो मुझे पता चला कि उत्पत्ति पुस्तक के अंदर जब वो अपने ससुर लाबान के घर से निकला नहीं था तभी ही यूसुफ पैदा हो चुका था। तो यानी याकूब इतना बूढ़ा भी नहीं था, वृद्ध भी नहीं था जब उसको यूसुफ पैदा हुआ था। लेकिन बुढ़ापे का पुत्र ऐसा कहने से पंडितों का यह अभिप्राय है कि वो एक बुद्धिमान बेटा था, कर वहां पर दर्शाया गया है। यानी उसके सारे बेटों में याकूब ने यूसुफ को सबसे सूझबूझ वाला, बुद्धिमान और परिपक्व बेटा समझा, और इसलिए भी उसको यूसुफ से एक खास लगाव था। और मैं समझता हूं कि उसने ये परख लिया कि प्रभु की एक खास योजना यूसुफ के द्वारा है, और इसलिए शायद उसने यूसुफ से ज्यादा प्यार किया। लेकिन ये बात की भनक बाकी भाइयों को थी और उनको ये बात पसंद नहीं थी। एक बार याकूब यूसुफ के लिए एक खास वस्त्र भी बनवाता है और उसको भेंट में देता है, और इसकी वजह से भाइयों की ईर्ष्या जो है उसके प्रति और भी बढ़ गई। और एक बार जब वो उसके भाइयों की खबर लेने वहां पर पहुंचता है तो वो सब मिलकर उसको गुलामी में बेच डालते हैं। लेकिन याकूब के पास आकर वापस ये खबर देते हैं कि जंगली जानवरों ने उसको खा लिया, और उसका वस्त्र जो है, जो याकूब ने उसको भेंट में दिया था, वही वस्त्र वो भेंट में लाकर याकूब को देता है, ये सबूत देने के लिए कि वो जिंदा नहीं है। अब वहां से वो आगे बढ़ता है, मिस्र पहुंचता है, वहां पर उसको गुलामी में बेचा गया है। वहां पर जो फिरौन का हकीम, जो जल्लादों का प्रधान था, जैसे कहते कैप्टन ऑफ द गार्ड, उसको बेचा गया। तो एक राजघराने के साथ जुड़े हुए एक सिपाही के घर में जाकर वो रहने लगा। लेकिन वहां पर उसने बखूबी अपने सारी जिम्मेदारियों को निभाया। पोतीफार जो ये जो हकीम था, उसने समझ लिया कि यूसुफ के ऊपर प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि है, क्योंकि वो जो भी चीज में हाथ रखता है उसमें सफलता प्राप्त करता है। और इसलिए धीरे धीरे कर पोतीफार का दिल वो जीतने लगा। और एक समय ऐसा आया कि पोतीफार ने अपने घर के सारे जिम्मेदारियों को यूसुफ के ऊपर डाल दिया। यानी यूसुफ के ऊपर प्रभु का अनुग्रह था, वही नहीं, पोतीफार ने यह भी देख लिया कि परमेश्वर उसके साथ था।
लेकिन वहां पर एक घटना घटती है। पोतीफार की जो पत्नी है वो गलत नजर लगाकर यूसुफ के ऊपर ध्यान लगाने लगती है और उसका अंजाम हम जानते हैं कि यूसुफ के ऊपर गलत आरोप लगाकर उसको पकड़वाया जाता है और उसके सबूत में एक वस्त्र पेश किया जाता है ये बताने के लिए कि इसका चरित्र सही नहीं है। तो हम यहाँ पर दो वस्त्र देख रहे हैं। एक वस्त्र जो उसके जिंदा है या नहीं उसके ऊपर एक चिन्ह था और एक दूसरा वस्त्र जो उसके चरित्र के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह था। अब वहां से उसको गुनहगार घोषित कर उसको बंदी गृह में डाला जाता है। बंदी गृह में भी यूसुफ बिना कोई कुड़कुड़ाए उसके ऊपर जो भी बीत रही है उन परिस्थितियों को स्वीकार करते हुए तो उस बंदी गृह में भी बखूबी अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है। अब बंदी गृह का जो दरोगा है वो देखता है कि यूसुफ जो कुछ भी करता है उसमें उसको सफलता प्राप्त होती है। यानी उसने भी देखा कि ये यूसुफ के ऊपर एक प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि है और इसलिए धीरे धीरे कर वो बंदी गृह का पूरा जिम्मा वो यूसुफ को सौंप देता है। इस हद तक कि उस बंदी गृह में क्या क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, किस बंदी के साथ क्या होगा, बंदे के साथ क्या होगा, वो सब यूसुफ ही तय करता था। तो वहां पर भी प्रभु हम देखते हैं कि प्रभु का एक अनुग्रह उसके ऊपर दिखाई देता है और यूसुफ उसका पूरा पूरा आनंद उठाता है। बहुत सारे साल उस बंदी गृह में उसको बिताना पड़ता है पर वो बड़े धीरज के साथ उन सारे सालों को निकालता है और वहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं जो वहाँ पर कुछ लोगों को सपने आए तो वो किस तरह से उसका भेद उनको समझा कर देता है वो सब हम कहानी में पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर एक ऐसा समय आता है कि फिरौन जो है वो एक सपना देखता है और उस सपने का भेद कोई भी उसको समझा नहीं पाता और तब जिन्होंने बंदी गृह में इसके सपनों को समझाने के या उसके भेद या रहस्य खोलने के विषय में चखा था वही लोग फिरौन को यूसुफ के बारे में बताते हैं और फिर रास्ता खोलता है कि यूसुफ बंदी गृह से बाहर निकल पाए। वहां पर खास जब हम पढ़ते तो वहां पर इस तरह से लिखा है कि यूसुफ ने अपने बंदी गृह का वस्त्र उतारा, तैयार हुआ और राजमहल की ओर निकल पड़ा। एक और वस्त्र जो उसके धीरज का और उसके सारे परेशानियों का प्रतीक था उसको वहां पर छोड़ देता है और अब एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़ता है जहां पर उसको एक ऐसा वस्त्र मिलने वाला था जो सारे दूसरे वस्त्रों के साथ जुड़ी हुई कहानियों को खत्म करने वाला था। वहां पर जाकर वो राजा के सपने का भेद बता देता है और राजा उसको उस राज्य का प्रधानमंत्री बना देता है। अब गौर करने वाली बात यह है कि उसके भाइयों ने जब उसको गुलामी में बेचा था उसके पहले एक घटना ऐसी हुई थी कि यूसुफ ने एक सपना देखा था और उस सपने में उसने ऐसा देखा कि उसके भाई सब उसके सामने झुक रहे। यानी उस सपने का भावार्थ मैं समझा रहा हूं। केवल उसके भाई नहीं उसके पिता माता सब उसके सामने झुक रहे कर उसने एक नहीं बल्कि दो सपने देखे। अब ये सपनों ने उसके भाइयों को और भड़का दिया और यूसुफ के खिलाफ नफरत जो है वो ज्यादा उनकी बढ़ गई। तो एक सपने की वजह से उसके जीवन में इतने सारे सालों तक गुलामी, अलग अलग गलत आरोप और उसके बाद बंदीगृह में रहना, ये सब एक सपने की वजह से हुआ था। मैं या आप उसकी जगह होते तो सोचने की जरूरत है कि जिस कारण से हम इतनी सारी दुविधाओं में से गए क्या हम फिर बार बार उसी का इस्तेमाल करते। लेकिन ध्यान दीजिए, जिस सपने ने यूसुफ को ये सारे परेशानियों में डाला था वही सपने या वही गुण विशेषताएं जो प्रभु ने यूसुफ को दी थी, वही गुण, वही काबिलियतें अब उसको उस गड्ढे में से बाहर निकालने के लिए काम में आती है। यानी प्रभु ने आपको एक गिफ्ट दिया है या आपके ऊपर प्रभु ने एक वादा बोला है या आपको प्रभु ने एक सपना दिया है, तो
तो वो सपना अपना रास्ता बनाएगा, लेकिन धीरज रखना पड़ेगा। जो सपने देखने का आपका जो गुण है, जो आपको गड्ढे में ले गया, वही आप देखो ना, अब ऊंचाइयों में आपको उस जगह पर स्थापित करने जा रहा है जहां पर प्रभु की आपके लिए योजना है। तो ये देखिए यूसुफ के साथ कितना अद्भुत ये घटना होता है। हम देखते हैं कि यूसुफ के साथ की ये सारी बातों में एक चीज जो हमें हर जगह दिखाई देती है, वो ये है कि हर बार उसके हालात और घटनाएं और परिस्थितियां और लोग और सब बदल रहे थे। उसके ऊपर जो परेशानियां आ रही थी वो भी बदल रहे थे, लेकिन एक चीज जो नहीं बदल रहा था वो ये था कि वो परमेश्वर का अनुग्रह का दृष्टि उस पर था। लोगों को ये दिखाई दे रहा था कि परमेश्वर उसके साथ है, और यही बात को यूसुफ ने अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि समझी। उसने और कुछ अपने लिए चाहा नहीं, उसने यही चाहा हमेशा कि परमेश्वर मेरे साथ हमेशा होना चाहिए। और इसी वजह से वो हर परिस्थिति का भी सामना कर पाया, क्योंकि उसने देखा कि सब कुछ बदल रहा है, एक चीज जो नहीं बदल रहा है वो ये है कि परमेश्वर का साथ उसके साथ है। अब हम पिछले हफ्ते जब याकूब के बारे में बात कर रहे थे, तभी भी याकूब के विषय में भी कुछ ऐसे ही हमने बात की थी कि उसने परमेश्वर से जो आशीष है उसको अपने जीवन का सबसे बड़ा उपलब्धि समझा। और वो आशीष में धन मिलकत आदि नहीं थे, क्या थे? परमेश्वर का एक साथ, परमेश्वर का एक भलाई जो उसके साथ हमेशा रहे। और वही चीज हम अब उसके बेटे यूसुफ में भी देख सकते हैं, वो भी वही चाहता था। अब इसमें भी मेरा एक अनुमान यह है कि अपने बुढ़ापे के समय में याकूब ने बाकी दूसरे बेटों के साथ समय बिताया हो या ना हो, अपने इस बेटे यूसुफ के साथ काफी समय बिताया। और इस वजह से हम देख सकते हैं कि यूसुफ की जो प्रतिक्रियाएं है, यूसुफ के जीवन की प्राथमिकताएं है, वो सब बिल्कुल उसके भाइयों से अलग थी। तो माता पिता किस तरह से अपने बच्चों के साथ समय बिताते हैं, वो सब का एक बहुत गहरा प्रभाव आगे की ओर होता है। एक और पाठ मैं समझता हूँ मुझे आज के इस यूसुफ की कहानी से जो मिला, खत्म नहीं हुआ है लेकिन इसके पहले विभाग से जो मिला, वो ये है कि हर बार उसके जितने भी अधिकारी थे, वो पिता हो या पोतीफार हो या उस बंदीगृह का दरोगा हो या फिरौन हो, वो सारे अधिकारियों ने उसके अंदर प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि को पहचाना। उसके ऊपर प्रभु का साथ जो उसके साथ था, उसको उन्होंने जान लिया। उसके बराबरी के जो लोग थे, जैसे कि उसके भाई लोग थे या पोतीफार के घर में उसके साथ काम करने वाले दूसरे जो गुलाम थे या बंदीगृह में दूसरे जो बंदी थे, वो लोग कोई ये बात को परख पहचान नहीं पाए कि यूसुफ के ऊपर प्रभु का अनुग्रह की दृष्टि थी या प्रभु का साथ उसके साथ था या नहीं। लेकिन अधिकारी सारे समझ गए। अब ये क्यों मैं बता रहा हूं आपको, कई बार क्या होता है ना, हम हमारे सहकर्मी, हमारे बराबरी के जो लोग हैं, उनसे स्वीकृति की इच्छा रखते हैं, अप्रूवल। हम चाहते कि वो हमें कहे कि यार बहुत बढ़िया किया, तुम्हारे ऊपर तो प्रभु का अनुग्रह है, ये है वो है। हम उनसे अच्छी बातें सुनना चाहते हैं, लेकिन कई बार ये हमको प्राप्त नहीं होता। लेकिन एक दूसरी जगह है जहां से ये प्राप्त हो सकती है, और वो है आपके ऊपर का अधिकारी। वो ये बातें देख सकता है, समझ सकता है। जब हम यीशु मसीह की कहानी को हम देखते हैं तो वहां पर भी एक रोमी सूबेदार के विषय में कहानी बताई गई है कि एक रोमी सूबेदार अपनी बेटी के लिए यीशु को मिलता है और कहता है कि तू मेरे घर पे आकर मेरे बेटी को चंगा कर। लेकिन फिर वो कहता है कि देख, मैं भी एक अधिकारी हूं, मैं कहता हूं किसी को आ जा तो वो करते हैं ऐसा, और तू भी एक अधिकारी है, तो तेरे आने जाने की जरूरत कहाँ है? तू यहां से ही बोल दे तो मेरी बेटी चंगी हो जाएगी। अधिकारी दूसरे अधिकारी को पहचान गया। यानी अधिकार में जो लोग हैं वो कई बार कुछ ऐसी बातें समझ जाते हैं जो हमारी बराबरी के लोग नहीं समझ पाते हैं। तो यीशु ने ये सुनकर उस सूबेदार से कहा कि ये अनोखा और महान विश्वास जो मैंने इज़राइल में भी नहीं देखा, वो इस सूबेदार में देखा है। कई बार हमारे जीवन में
क्या हो रहा है उसका एक झलक शायद हमारे ऊपर जो अधिकारी है उनकी आंखों में दिखाई देगा, या हमारे जीवन पर वो अनुग्रह हम उसका आनंद उठा रहे हैं, तो वो बात की क्या बोलते हैं, उसका जो सबूत है वो हमको हमारे अधिकारियों से मिल सकता है। आपका अधिकारी आपका पास्टर हो सकता है, आपका अधिकारी आपके ऑफिस के अंदर का आपका बॉस हो सकता है। कई बार वो लोग देख लेते हैं कि किस तरह से प्रभु का साथ हमारे साथ है, प्रभु का अनुग्रह की दृष्टि हमारे ऊपर है, उन्हें दिख जाता है। अब इसके बारे में आप गहराई से सोचिए। इसके अंदर एक बहुत ही अनोखी बात है जो मुझे लगी कि हम सब के लिए बहुत ही आशीष का और अनुग्रह का कारण है। लेकिन अब हम इब्रानी 11 की ओर लौट कर आते हैं, तो वहां पर जब यूसुफ के बारे में वर्णन है तो वहां पर इस तरह से लिखा है कि विश्वास ही से यूसुफ ने जब वह मरने पर था तो इज़राइल की संतान के निकल जाने की चर्चा की और अपने हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। अब मरने पर है तब वो क्या बोल रहा है आप सुनिए। वो ऐसा कह रहा है कि एक दिन आएगा जब इज़राइल के जो संतान है वो सब मिस्र से निकल जाएंगे। और उसके बारे में उसने केवल बोलकर छोड़ नहीं किया, उसने चर्चा की। और वही नहीं, उसने एक आज्ञा दी। एक तरह से अंग्रेजी में ऐसा लिखा है कि ही मेड एन ओथ, यानी कि एक शपथ उनसे दिलवाई कि जब तुम यहां से निकलोगे तो मेरे हड्डियों को भी तुम साथ में लेकर जाना। अब ये यूसुफ कर क्या रहा है? यूसुफ, मैं समझता हूं कि कुछ संदेश हम सबके लिए दे रहा है, कुछ संदेश अपने बारे में बता रहा है कि देखो मिस्र में बहुत कुछ है, सुख विलास है, हर तरह का धन दौलत, ऐशो आराम, शोहरत सब है। मिस्र ने मुझे वो सब दिया जो और कोई नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी मैं इस देश के साथ अपना पहचान बनाना नहीं चाहूंगा। मैं उसी देश के साथ पहचान बनाना चाहूंगा जो मेरे परमेश्वर ने मुझे और मेरे पिताओं को वादे में देने का बोला है। वाचा का देश जो देश है, मैं उसी के साथ जुड़े रहना चाहता हूं। वो अगर मिस्र में रहता तो उसके लिए एक पिरामिड बन जाता, लेकिन पिरामिड उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने कहा कि मेरे पिता अब्राहम और इसहाक और याकूब का जो परमेश्वर है, उसने एक वाचा का देश देने का वादा किया है। मैं वहां, अगर मैं नहीं पहुंच पाया तो मेरी हड्डियां वहां पर पहुंचेगी। तो कहीं ना कहीं उसने अपना जो बिलोंगिंगनेस है, अपने पहचान को इज़राइल या परमेश्वर की योजना के साथ बनाए रखा। दूसरा, उसके परिवार के लिए भी वहां पर उस आज्ञा के द्वारा एक सूचना दे रहा है कि देखो तुम ये हड्डियों को उस वाचा के प्रदेश में लेकर जाना, यानी तुम ना जाना चाहो तो भी, क्योंकि मैंने ये आखिरी इच्छा प्रकट की है, तो इन हड्डियों को गाड़ने के लिए तुम उस प्रदेश में जाना। पर एक तरह से ये हड्डियां, जब मैं समझता हूं कि जब इजरायली लोग इस हड्डियों को देखते तब वो दो चीज़ों को याद करते कि प्रभु ने एक देश रखा है, और दूसरा कि उस देश का बुलावा आएगा तब हम सबको यहाँ से उठकर उस देश में जाना है। हम सबको भी ये बारे में सोचना है कि हमें ये संसार रूपी मिस्र में रहना है, ये या प्रभु ने जो हमारे लिए तैयार किया उस देश के लिए अपने आप को तैयार करना है। हम यहाँ पर इस संसार में बहुत सारा लगाव हम बना देते और फिर हम यहाँ से छूट नहीं पाते। लेकिन हमारे जीवन में भी कुछ यूसुफ के हड्डियों के समान की बातें होनी चाहिए जो हमें मजबूर करे कि हम यहाँ से अपने जो जड़ पकड़े हुए उसको तोड़कर उस वाचा की प्रदेश की ओर अब हम निकल पड़े। और एक और बात जो हम सब के लिए यूसुफ वहां पर शायद कह रहा है वो ये है कि देखो मर जाने के बाद हड्डियों का क्या है, ऐसा हम सोच सकते हैं, लेकिन यूसुफ कहता है कि मर जाने के बाद भी हड्डियों का कुछ उपयोग हो सकता है, इसलिए उसको सही तरह से संभाल कर अच्छी तरह उसको गाड़ना, उसको संभाल कर उसको ले जाना। यानी कहीं ना कहीं वो हमसे ऐसा कह रहा है कि देखो मर गया तो प्राण निकल गया, लेकिन बाद भी इस हड्डियों का कहीं ना कहीं एक उपयोग हो सकता है। और ये कहकर वो शायद हम सब का ध्यान
मौत के बाद की जिंदगी की ओर, यानी एक पुनरुत्थान की ओर केंद्रित कर रहा है। तो यूसुफ, मैं समझता हूं, पूरा विश्वास करता था कि पुनरुत्थान प्रभु लाकर देगा। तो कहाँ, अभी तो न्याय शास्त्र आया नहीं था और तब की बातें है ये, और तब के यूसुफ में इतनी सूझबूझ और समझ थी कि किस तरह से, कहाँ पर उसके लगाव को उसको रखना चाहिए और किस देश की ओर उसको बढ़ना चाहिए। आज हमारे पास नया नियम है, आज हम यीशु मसीह के सीख को देख चुके हैं, और इसके बाद भी कई बार हमको अपने आप को इस संसार से अलग करना हमारे लिए एक बहुत बड़ा चुनाव और चुनौती बन जाता है। अब ये यूसुफ के निर्णय लेने की प्रक्रिया के अंदर भी एक सीख है जो मैं आपके सामने लेकर आना चाहता हूं, और वो ये है कि जब उसने निर्णय लिया तो उसने ऐसे कहा कि एक समय आएगा जब तुम्हें ये देश छोड़ना पड़ेगा, तब तुम छोड़ना और तब मेरी हड्डियों को ले जाना। यानी परमेश्वर का हित होगा और उस हित के साथ मेरा ये निर्णय जुड़ा हुआ है। अब हमारे निर्णय लेने की प्रक्रिया भी इसी तरह होनी चाहिए। पहले समझिए कि परमेश्वर का हित क्या है और उस हित के साथ अपने निर्णय को जोड़िए, ताकि वो हित जहां भी हो वहीं पे तुम्हारा निर्णय भी उसके साथ साथ जाए। तो ये हमारे लिए एक फॉर्मूला है, फाइंड द विल ऑफ गॉड एंड डिसाइड अकॉर्डिंग टू दैट विल। और दूसरी एक बात, जब याकूब के बारे में और यूसुफ के बारे में बताया गया है तो उनके जीवन के अंत का समय दिखाया है। यानी तुम्हारा जीवन कैसा भी हो, तुम्हारे जीवन का अंत का समय भी उतना ही महत्वपूर्ण है, और तब तुम क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, वो सब भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन दुख की बात है ये है कि हम में से कई लोगों को वो अंत का समय मिलेगा नहीं। अचानक से शायद हमारी मौत हो जाए, तो हर दिन जैसा अंत का समय हो उस तरह हमको बिताना चाहिए। अब मैं अगले हीरो की तरफ बढ़ना चाहता हूं। मेरा समय यूसुफ में ही बहुत निकल गया, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके आपको मूसा के बारे में बताऊं। हीरो नंबर 9, मूसा। अब मूसा इजराइल का एक बहुत बड़ा शूरवीर, सबसे बड़ा मैं कहूँ तो भी गलत नहीं, इब्राहिम के बराबरी का था मूसा। वो ऐसा व्यक्ति जिसने परमेश्वर से आमने सामने जैसे बात की हो, उसने परमेश्वर की महिमा को देखी थी, उसने इजराइल को न्याय शास्त्र दिया था, उसने 20 लाख से ज्यादा लोगों की प्रजा को आजादी हासिल कर दी थी। तो एक अनोखा इंसान जिसने वाचा के देश के करीब तक पूरे इजराइल को पहुंचाया। लेकिन हम उसकी पूरी कहानी में तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि पूरा निर्गमन का पुस्तक और कहीं ना कहीं पुनरावर्तन जो है वो भी उसकी कहानी का पूरा, तो इन्हें बहुत समय चाहिए, उसमें पूरा कहानी वहाँ पर हम देख सकते हैं। लेकिन कुछ सुर्खियों को जो इब्रानी में हम देख सकते हैं, उसमें से हम आपके सामने मैं कुछ बातें आपके सामने लेकर आना चाहता हूँ। अब 11 और उसके 23 में उसके माता पिता के विश्वास के विषय में बताया गया है, तो मैं वहाँ पर नहीं जा रहा। लेकिन 24, 25 और 26, इब्रानी 11, 24, 25 और 26 हम देखते हैं। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। दूसरा, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा। और 26वां कलम, मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी हुई थी। अब यहाँ पर 3 बातें हैं। ये जो 3 कलम मैंने पढ़े उसके अंदर 3 बातें हैं कि उसकी आंखें कहीं पर लगी, उसने देखा। लेकिन ये कब हुआ, उसने कब देखा? शुरुआत में ऐसा लिखा है कि जब वो सयाना हुआ, जब इंग्लिश में ऐसा है व्हेन ही वाज ग्रोन अप। हर ग्रोन अप, हर सयाना होने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि जब वो उस उम्र का हो जाए तो वो परखे, देखे कि उसका जिंदगी किस आधार पर वो आगे बढ़ा रहा है। उसके विश्वास, उसकी आस्था, उस रास्ते पर वो चलेगा तो कहाँ पहुंचेगा, उसके रीति रिवाज, उसका धर्म, ये सब के ऊपर कहीं ना कहीं उसको सोचना चाहिए, उसको गौर से देखना चाहिए। किसी ने थाम दिया तो आंख बंद कर आप उस पर पूरी तरह से विश्वास कर लो, वो सही नहीं है। सयाना हो जाए तो देखो। और
मूसा ने जब वो सयाना हुआ तो देखा, अब उसने मिस्र के राजघराने की सारी सीख प्राप्त की थी, मिस्र के रीति रिवाज, वहाँ का कल्चर, वहाँ का जो एजुकेशन, वो सब उसने प्राप्त किया था और बचपन से ही देखा था, इसलिए वो उसके लिए सही था। लेकिन जब सयाना हुआ तो उसने कुछ ऐसा पाया जो उसने आज तक देखा, सीखा, समझा, उसके विरुद्ध में कुछ हो रहा है, तो उसने उसकी ओर गौर किया और उसने उसके बारे में सोचा। हम में से कई लोग देखते ही नहीं क्योंकि डर लगता है, और देख लेते हैं तो सोचते नहीं क्योंकि सोच लिया और फिर कोई निर्णय की ओर बढ़ना पड़े तो। लेकिन अगर तुम सयाने हो तो तुम देखोगे और सोचोगे, यू विल लुक एंड यू विल डेलिब्रेट। तो हम सबके जीवन में भी हमें कुछ भी, आज मैं आपको ये जो संदेश दे रहा हूं वो भी, क्योंकि कोई दे रहा है, कोई सुना रहा है, इसके लिए आपको आंख बंद कर कर उसको मान नहीं लेना चाहिए। आपको सारी बातों को देखकर, उसको परख कर फिर ही अपने अंदर उसको प्रवेश देना चाहिए। तो मूसा ने देखा और उसने परखा और उसने समझा कि जो कुछ हो रहा था वो सही नहीं था, और इसलिए उस सोच के आधार पर उसने एक निर्णय लिया। क्या लिया? कि मैं फिरौन की बेटी का पुत्र नहीं कहलाऊंगा। उसने इनकार किया। सो हिज लुकिंग लेड टू रिफ्यूजिंग। तो उसने रिफ्यूज किया, उसने इनकार किया कि मैं फिरौन की बेटी का पुत्र नहीं कहलाऊंगा, क्योंकि उसने समझ लिया कि वो सच में कौन था। वो एक यहूदी था, इमराम और यकोबेल का बेटा था। वो बात को समझ गया और उसने अपने आप को अपनी प्रजा, अपने लोगों के साथ जोड़ना चाहा। इसलिए लिखा है कि उसे पाप के थोड़े दिन के सुख भोगने से ज्यादा परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना उत्तम लगा। यानी उसने एक निर्णय लिया। He looked, he refused, he chose. He looked, he refused, he chose. बड़ा क्रियाशील उसका जीवन है, और इब्रानी में वो जो दिखाया है कि he looked, he refused, he chose. तुम देखोगे नहीं तो ना तुम रिफ्यूज कर पाओगे ना चूज कर पाओगे। जैसे इब्राहिम ने ऊर को रिफ्यूज किया, वैसे मूसा ने अपने मिस्र के अपने मिरास को रिफ्यूज किया और उसने एक निर्णय लिया। और क्योंकि उसने सोच समझकर निर्णय लिया, इसलिए वो एक बहुत मुश्किल निर्णय ले पाया। क्या? कि अपने लोगों के साथ दुख को भोगने का निर्णय। अब सुख को भोगना या दुख को भोगना, जब ऐसी बात हमारे सामने आ जाती है तो हम आसान रास्ता ले लेते हैं, जो है सुख को भोगना। लेकिन उसने सोचा, उसने समझा कि ये आगे जाकर क्या उत्पन्न करेगा, और फिर इसके लिए आसान हो गया जो बातों को इनकार करना है उसको इनकार करना, और जो बातों को चुनना है या स्वीकार करना है वो सब उसके लिए आसान हो गया। तो हम भी कई बार बातों को पूरी तरह से सोच लेना तो इतनी असमंजस में नहीं पड़ते। हम कई बार हम कंफ्यूज हो जाते, मैं ये करूं वो करूं। क्यों? क्योंकि हम पूरी तरह से उस बात को सोचते नहीं। थोड़े समय के सुख या थोड़े समय के भोग को लेकर आकर आप निर्णय लोगे तो कई बार आप कंफ्यूजन में रहोगे। हमेशा आपका जो समय का जो मापदंड है थोड़ा लंबा होना चाहिए। यीशु की नजरों से चीजों को देखना चाहिए, क्योंकि हम यीशु की नकल कर रहे हैं, यीशु का अनुकरण कर रहे हैं। तो यीशु ये सब बातों को कैसे देखता है वो देखना चाहिए। मूसा हालांकि यीशु के आने के सदियों पहले था, लेकिन फिर भी वो यीशु का कहीं ना कहीं अनुकरण कर रहा था। वो समझ गया कि किस तरह प्रभु के लोग होकर दुख को भोगना ज्यादा भलाई का बात है। और फिर इब्रानी 11 और 27 में इस तरह से लिखा है कि विश्वास ही से राजा के क्रोध से ना डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। उसने एक अनदेखे परमेश्वर के विषय में जान लिया, और इसलिए एक राजा और उसके क्रोध से उसने डर नहीं दिखाया, और उसने केवल इनकार नहीं किया, केवल उसने मिस्र को छोड़कर यहूदियों के जो डेस्टिनी को उसने अपना नहीं लिया, उसने मिस्र को ही छोड़ दिया। अब
हम में से कितने लोग हैं जो हमारा जो पूरा अस्तित्व जो डिफाइन करता है, हम आज जो कुछ भी है उसको डिफाइन करने वाली वो सारी चीज़ों को एक क्षण में हम में से कितने लोग छोड़ के जा सकते हैं। अब मूसा एक क्षण में सब छोड़कर निकल जाता है, क्योंकि उसने एक अनदेखे परमेश्वर के विषय में जान लिया, उसने देख लिया। और राजा के क्रोध से जब उसने जान लिया कि वो किसके लिए ये कर रहा है, तो उसने राजा के क्रोध को बढ़ा नहीं समझा। अब हम ऐसे समय में नहीं रहते जहाँ पर हम राजाओं को देखते हैं, हालांकि कुछ देशों में है आज भी, लेकिन हमारे देश में तो नहीं है, इसलिए राजा और ये सब बात हमें समझ में नहीं आती। लेकिन फिर भी हमारे जीवनों में कुछ राजा है, कुछ समाज के नेता है, कुछ धर्म के नेता है, कुछ पॉलिटिक्स के नेता है, कुछ हमारे माता पिता है। कई बार वो हमारे राजा बन जाते हैं और उनके क्रोध से हमको डर लगता है, और उनका क्रोध हमको अंधे के परमेश्वर के कोप से भी बड़ा लगता है। और इसलिए कई बार हम समझ जाते हैं कि क्या चुनना है, क्या इनकार करना है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों को हम छोड़ नहीं पाते। लेकिन मूसा छोड़ा, इसलिए वो हीरो बना, परमेश्वर उसका इस्तेमाल कर पाया। अगर वो नहीं छोड़ता तो उसकी कहानी इतनी महत्वपूर्ण इजराइल के इतिहास में बन ही नहीं पाती। इस समय में एक राजा के विषय में भी बोलना मेरे लिए अनिवार्य है, और वो है अंधकार का राजा। और उसके पास भी ऐसे बहुत सारे हथियार है जिससे वो हमें बहलाना चाहता है, फुसलाना चाहता है, डराना चाहता है, धमकाना चाहता है। कभी गाजर दिखाता है, कभी डंडी दिखाता है, द कैरेट और द स्टिक। और उसकी कोशिश यही है कि हम जो छोड़ना चाहिए उसको ना छोड़ें, हम उसके और उसके दिए गए चीज़ों को ना छोड़ें। वो डराकर या फुसलाकर ये कोशिश करता रहेगा। और मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि शैतान जो भी बातें हमारे सामने लाता है वो सब दिखाई देती है और परमेश्वर अनदेखा है। लेकिन मूसा के लिए भी ऐसा ही था। मूसा के लिए भी परमेश्वर तो अनदेखा ही था, लेकिन उसने परमेश्वर के लिए अपने निर्णय को रखा और इसलिए वो एक हीरो बना। अब 40 साल के बाद मूसा मिस्र में लौटकर आता है, और अब इब्रानी 11:28 में उसके विषय में लिखा है। तो अभी हमने देखा कि उसने देखा, इनकार किया, जो चुनना था वो चुना और जो छोड़ना था वो छोड़ा। लेकिन 40 साल के बाद वापस आकर ऐसा लिखा है कि विश्वास ही से उसने फसों और लहू छिड़कने की विधि मानी कि पहिलौठों का नाश करने वाला इजरायलियों पर हाथ ना डाले। वहां पर जो खास शब्द है जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि उसने मानी, उसने जो आज्ञा प्रभु ने उसको दी उसको उसने मानी। अब 10 महामारियां वहां पर होती है मिस्र में। अब 10 में से जब 9 महामारियां होती है तो इजराइल को कुछ खास करना नहीं पड़ता अपने बचाव के लिए, वो प्रभु के एक अनुग्रह में बच ही जाते हैं। लेकिन जब 10वीं महामारी आती है तो परमेश्वर उनसे कहता है कि इस बार तुम ऐसे ही नहीं बच जाओगे, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, तुम्हें कुछ मानना पड़ेगा। और इसलिए उसको फसह के बारे में उनको बताते हैं और लहू के छिड़काव के बारे में बताते हैं। कुछ गौर करने की जरूरत है हम सबको भी कि कई बार हम प्रभु के एक अनुग्रह के अंदर बहुत सारी चीजों को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन कई बार अनुग्रह से बढ़कर कुछ आज्ञा पालनता के अंदर भी हमें कुछ चीजें प्राप्त करनी पड़ेगी। और उसमें भी 2 प्रकार की चीजें हैं। वहां पर 2 चीजें दिखाई गई है आज्ञा पालनता के अंदर, 2 चीजें, एक जो रहस्य में है और एक जो परस्य में है, यानी बाहर सबके दिखने में है। जो फसह का मेमना जो उनको खाना था वो रहस्य में खाना था, उनको घरों में खाना था, और उसका लाभ उनको व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होने वाला था। लेकिन लहू का छिड़काव उनको घरों के बाहर करना था। अब ये रहस्य में नहीं हो सकता था, इसको परस्य करना जरूरी था। यहां पर 2 बातें जो यहां पर लिखी है उसके अंदर से जो सीख या जो यादी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो यह है कि कई सारी ऐसी बातें हैं, कई सारे ऐसे समय है जब हम प्रभु के अनुग्रह को, उसकी तरफ से आने वाली आशीषों को चुपचाप रहस्य में हम मनाते हुए, उसका आनंद लेते हुए आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन कभी ना कभी एक ऐसा समय भी आ सकता है जब हमको रहस्य में से निकलकर लोगों के सामने आकर, जैसे लहू का छिड़काव जो उनके फाटकों के बाहर उन्होंने लगाया था, उस लहू का छिड़काव ने ये ऐलान कर दिया कि ये घर किसकी तरफ है,
मिस्र की तरफ है या इजराइल की तरफ है, उसको पूरी तरह से ऐलान कर दिया। ठीक उसी तरह का कोई बात हमारे जीवन में भी कभी ना कभी आएगा और उसके लिए हमको तैयार रहना चाहिए। हम में से कुछ लोग जिंदगी भर प्रभु के चेले रहस्य में ही रहना चाहते हैं, लेकिन इस तरह आपको हमेशा सुरक्षा मिलती नहीं रहेगी। 9 महामारियों से आप बच जाओगे, लेकिन 10वें महामारी से बचने के लिए आपको शायद खुलकर बाहर निकल कर आना पड़े और अपना एक स्टैंड व्यक्त करना पड़े कि आप किस तरफ हो। तो उसके लिए आप तैयार रहना। और मूसा ने मान लिया और उसके साथ की सारी प्रजा ने भी ये ऐलान कर दिया कि वो किन किन के साथ है। और आगे जब हम पढ़ते हैं इब्रानी 11 और उसके 29 में, तो एक और बात वहां पर ऐसी लिखी है कि विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार। अब यहां पर विश्वास जो दर्शाया गया है केवल मूसा का नहीं, सारी प्रजा का है। पहले 3-4 आयतों में जो हमने देखा वो मूसा का विश्वास था, पर अब सारी प्रजा का विश्वास है। एक ऐसा समय आया जब मूसा का विश्वास जो है वो उसके पीछे आने वाले सारी प्रजा का विश्वास हो गया। हमारा विश्वास कहां तक सीमित है? हम तक सीमित है कि हमसे हमारे पीछे आने वाले के ऊपर फैलता है। एक समय था जब वो लोग मूसा पर विश्वास नहीं कर रहे थे, चिन्ह मांग रहे थे, लेकिन एक एक कर कर परमेश्वर सिद्ध करता गया और एक ऐसा समय आया कि सारी प्रजा 20 लाख लोग मूसा के साथ विश्वास करने में जुड़ गए। उनके सामने की समस्या लाल समुंदर जितनी बड़ी थी, उनके पीछे आने वाला शत्रु फिरौन की सेना जितना बड़ा था, लेकिन उनका विश्वास मूसा जितना बड़ा था, क्योंकि उनका परमेश्वर मूसा के परमेश्वर जितना बड़ा था। तो ये विश्वास को भी किस तरह से उसने अपने लोगों के अंदर बढ़ने दिया, वो भी अपने आप में हम सब के लिए एक चुनौती है। तो मूसा के जीवन से भी हमने कुछ बातें आज देखी। वैसे तो इन सब लोगों के अंदर से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन इब्रानी 11 को ध्यान में रख के कुछ बातें मैं आपके ध्यान में लेकर आ रहा हूँ। ये सब हमको हमारे जीवन में सोचना चाहिए कि इसको किस तरह से हमारे जीवन में हम अमल में ला सकते हैं, क्योंकि इसका अंत का उद्देश्य यह है कि हम यीशु मसीह का अनुकरण करें या उसका नकल करें। तो यूसुफ की तरह हम प्रभु का साथ हमारे साथ है या नहीं, उसको सबसे ज़्यादा पक्का करने में हम अपने आप को लगाए रखें। परिस्थितियां हमारे चारों ओर बदलती जाएगी, लेकिन एक चीज़ जो अडिग और अटल होना चाहिए वो ये है कि परमेश्वर का साथ हमारे साथ होना चाहिए, उसकी उपस्थिति हमारे साथ बनी रहनी चाहिए। और दूसरा, मूसा की तरह भी जो ठुकराना उसे ठुकराए, जो छोड़ना उसे छोड़े, जो चुनना है उसको चुने, जो मानना है उसको माने, ताकि जिसमें से पार होकर हमें जहां पहुंचना है वहां हम पहुंच पाए। तो इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। हमेशा की तरह आज भी थोड़ा सा समय ज़्यादा ले लिया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये वचनों के द्वारा आप आशीष पाओगे ऐसा पूरा मुझे विश्वास है। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, यूसुफ और मूसा के कहानियों के द्वारा हमने कुछ बातों को आज सीखा और उसको हमारे जीवन में अमल में लाने के लिए तो हमारी मदद करना खुदावंद। यूसुफ ने सिर्फ तेरा साथ चाहा और वही प्रभु जी उसने आखिरी दम तक दिखाया कि मेरे ज़िंदगी भर प्रभु मेरे साथ रहा, मेरे मौत के बाद भी मैं उसका साथ छोड़ना नहीं चाहता, और इसलिए उसने कहा कि जहाँ तुम जाओ मेरे हड्डियों को भी लेकर जाओ। प्रभु जी, उस तरह के एक इच्छा से तो हम सबको भर देना। और मूसा के जीवन में भी हमने देखा कि किस तरह से उसने अपने आप को तेरे सामने साबित किया। प्रभु जी, एक राजा के क्रोध से डरे बगैर अनदेखे परमेश्वर के लिए उसने कितनी बड़ी जोखिम उठा ली और कितना बड़ा कर्तव्य कर दिखाया। प्रभु जी, हम भी तेरे लिए पराक्रम के काम कर पाए, हम भी तेरी महिमा को बढ़ा पाए, हम भी तेरे दोस्त मित्र बन पाए, उसके लिए हम सब की मदद करना। प्रभु जी, मेरे साथ जुड़े हुए सब के ऊपर तेरे आशीषों को बोलता हूँ, प्रार्थना सुना इसके लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू।
मेरा मांझी वो मेरा साहिल वो मेरी राह है वो मेरी मंजिल वो मेरा दाता वो मेरा दान है वो मेरा जीवन वो मेरी जान है वो मेरा पुनरुत्थान मेरी आस है वो जीवन का जल मेरी प्यास है वो मेरा लक्ष्य है वो मेरा द्वार है वो मेरा तारणहार मेरा प्यार है वो मेरा मांझी वो मेरा साहिल वो मेरी राह है वो मेरी मंजिल वो मेरा दाता वो मेरा दान है वो मेरा जीवन वो मेरी जान है वो मेरा पुनरुत्थान मेरी आस है वो जीवन का जल मेरी प्यास है वो मेरा लक्ष्य है वो मेरा द्वार है वो मेरा तारणहार मेरा प्यार है वो मेरा मांझी वो मेरा साहिल वो मेरी राह है वो मेरी मंजिल वो मेरा दाता वो मेरा दान है वो मेरा जीवन वो मेरी जान है वो मेरा पुनरुत्थान मेरी आस है वो जीवन का जल मेरी प्यास है वो मेरा लक्ष्य है वो मेरा द्वार है वो मेरा तारणहार मेरा प्यार है वो मेरा मांझी वो मेरा साहिल वो मेरी राह है वो मेरी मंजिल वो मेरा दाता वो मेरा दान है वो मेरा जीवन वो मेरी जान है वो मेरा पुनरुत्थान मेरी आस है वो जीवन का जल मेरी प्यास है वो मेरा लक्ष्य है वो मेरा द्वार है वो मेरा तारणहार मेरा प्यार है वो